महाभारत के कर्ण पर्व में त्रिपुरासुर के वध की कथा का विस्तृत में वर्णन मिलता है। त्रिपुरासुर एक ऐसा भयंकर असुर था जिसे मार पाना सभी देवी देवताओं के लिए असंभव हो गया था, क्योंकि असुर राज बलि की कृपा से त्रिपुरासुर को असीमित शक्तियां मिल गई थी। एक कथा के अनुसार जब देवों के देव महादेव खुद त्रिपुरासुर का वध करने गए तब वे भी उसे मारने में असफल रहे थे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार त्रिपुरासुर इतना शक्तिशाली कैसे बन गया था और जानेंगे उसके वध की कथा के बारे में। तो फैक्ट हाउस के इस वीडियो में आपका दिल से स्वागत है। पौराणिक कथा के अनुसार असुरराज बलि की कृपा पाकर त्रिपुरासुर अत्यंत भयंकर असुर बन गया था। लेकिन ये सवाल आता है कि आखिरकार त्रिपुरासुर कौन था। तो स्कंद पुराण के अनुसार जब भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया था, तब तारकासुर के तीनों पुत्र यानी तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने देवताओं से बदला लेने का प्रण ले लिया था और उन तीनों ने जंगल में जाकर हजारों वर्ष तक अत्यंत कठोर तपस्या की और आखिरकार ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। तब तीनों ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने अमरता का वरदान देने से मना कर दिया और कहा कि अमरता का वरदान तो वे नहीं दे सकते, लेकिन उसके बदले कोई अत्यंत कठिन शर्त रख लो, जिस शर्त के पूरा होने पर ही तुम्हारी मृत्यु हो सके। तब तीनों ने खूब विचार करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि हे प्रभु, आप हमारे लिए 3 पुरियों यानी 3 नगरों का निर्माण कर दे। और वे तीनों नगर जब अभिजीत नक्षत्र में एक पंक्ति में खड़े हो, तब ही कोई क्रोधित जीवी अत्यंत शांत अवस्था में असंभव रथ और असंभव बाण का सहारा लेकर हमें मारना चाहे, तब ही हमारी मृत्यु हो। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें ऐसा वरदान दे दिया, यानी इस शर्त के मुताबिक अगर कोई क्रोधित ही इन्हें मारना चाहे तो उसे अत्यंत शांत रहना होगा। और जब वे तीनों नगर एक ही पंक्ति में हो, तब ही कोई असंभव रथ पर सवार होकर और असंभव बाण का सहारा लेकर एक ही बाण में तीनों को एक साथ मारे, तभी उनकी मृत्यु हो सकती थी, जो कि असंभव के बराबर ही था। तब शर्त के अनुसार उन्हें 3 नगर यानी 3 पुरियां प्रदान की गई। तारकाक्ष के लिए स्वर्णपुरी, कमलाक्ष के लिए रजतपुरी और विद्युन्माली के लिए लोहपुरी का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने कर दिया। और इन तीनों असुरों को ही त्रिपुरासुर कहा जाता है। फिर ऐसा वरदान पाकर इन तीनों भाइयों ने अपनी अपनी पुरी में रहकर 7 लोगों को आतंकित कर दिया। उन्होंने जगह जगह पर हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। वे जहां पर भी जाते वहां अपना आतंक मचा के समस्त सत्पुरुषों को भयभीत कर रखा था। और यहाँ तक कि उन्होंने देवताओं को भी उनके लोकों से बाहर निकाल दिया था। तब सभी देवताओं ने मिलकर अपना सारा बल लगा दिया, लेकिन त्रिपुरासुर से वे जीत नहीं पाए। और फिर सभी देवताओं को इन तीनों से छुप छुप कर रहना पड़ा। फिर आखिरकार सभी देवता भगवान शिव से मदद मांगने गए और उनसे इस समस्या के निवारण की प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने कहा कि मैं अपना आधा बल तुम्हें देता हूँ और तुम एक बार फिर प्रयास करो। लेकिन सभी देवता शिव के आधे बल को भी नहीं संभाल पा रहे थे। तब आखिरकार शिव ने ही स्वयं त्रिपुरासुर का संहार करने का निर्णय लिया। तब सभी देवताओं ने अपना बल शिव को समर्पित कर दिया और फिर बारी थी एक ऐसा रथ बनाने की जिस पे सवार होकर शिव तीनों असुरों का एक साथ संहार कर सके। तब शिव ने पृथ्वी को ही रथ बना लिया। फिर चंद्रमा और सूरज उस रथ के पहिए बन गए, सृष्टा उस रथ के सारथी बने, मेरु पर्वत धनुष बने,
वासुकी नाग उस धनुष की डोर बने और खुद भगवान विष्णु उस धनुष के बाण बने और इस प्रकार एक असंभव और दिव्य रथ का निर्माण हो गया और त्रिपुरासुर के वध की सारी लीला रची गई। फिर जब भगवान शिव जिस समय उस रथ पर सवार हुए तब समस्त देवताओं के आधार वाला वे रथ भी डगमगाने लगा, जिसे देखकर भगवान विष्णु वृषभ बनकर उस रथ में जुड़ गए और फिर शिव ने रथ पर सवार रहकर तीनों असुर नगर को देखा और अपने धनुष पर बाण रखकर उन्होंने पाशुपतास्त्र का संहार किया और तीनों पुरियों को एक पंक्ति में आने का आदेश दिया और अभिजीत नक्षत्र में तीनों नगर एक पंक्ति में आते ही भगवान शिव जी ने अपने बाण से तीनों नगर पर प्रहार किया। उस बाण में भगवान विष्णु, वायुदेव, अग्निदेव और यमदेव चारों ही समाहित थे, जिसके कारण एक ही बाण में तीनों नगरी भस्म हो गई और तब से ही शिवजी त्रिपुरांतक बन गए। त्रिपुरांतक का अर्थ होता है तीनों पुरों का यानी नगरों का अंत करने वाले। एक और पौराणिक कथा के अनुसार जब महादेव त्रिपुरासुर का वध करने जाते हैं तब उन्हें सफलता नहीं मिलती और असफल होने के बाद वे सोचते हैं कि आखिरकार उनके कार्य में विघ्न क्यों आ पड़ा। तब सोच विचार के बाद उन्हें ज्ञात होता है कि वे विघ्नहर्ता गणेश की अर्चना किए बगैर ही त्रिपुरासुर का वध करने चले गए थे। फिर इसके बाद उन्होंने अपने पुत्र गणेश की पूजा अर्चना करके उन्हें लड्डुओं का भोग लगाया और दोबारा त्रिपुरासुर का वध करने गए। तभी वे उसका वध करने में सफल हुए थे, क्योंकि भगवान श्री गणेश को प्रथम पूज्य का दर्जा मिला है और वे विघ्नहर्ता के रूप में पूजे जाते हैं। यानी किसी भी कार्य को करने से पहले विघ्नहर्ता की पूजा अर्चना करने से उस कार्य में आने वाली सभी बाधाएं और विघ्न दूर हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव ने जिस दिन त्रिपुरासुर का वध किया वह दिन था कार्तिक पूर्णिमा और इस पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन घर में, घर के बाहर और मंदिरों में दियों की आरस बनाकर उनकी पूजा की जाती है और जब त्रिपुरासुर का वध किया गया उसके बाद शिवजी यानी रुद्र का हृदय द्रवित हो उठा था, जिससे उनकी आंख से आंसू गिर गए और जहां वे आंसू गिरे वहां रुद्राक्ष का पेड़ खिल गया। इसीलिए शिव की पूजा अर्चना में रुद्राक्ष का उपयोग किया जाता है, क्योंकि शिव जी को रुद्राक्ष अत्यंत प्रिय है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो में। हर हर महादेव। जय हो त्रिपुरारी की।